कल जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लीज डू कम टुमारो, डोंट फॉरगेट। क्या आप मुझसे कल शाम को मिल सकते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं कैन यू मीट मी टुमारो इन इवनिंग। कृपया मुझे माफ करें। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लीज फॉरगिव मी। जरा खिड़की खोल दीजिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं विल यू प्लीज ओपन दी विंडो। जरा मुझे एक पेन देना। ऐसे इंग्लिश में कहते हैं प्लीज गिव मी ए पेन। जरा फिर से कहिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लीज से इट अगेन। उत्तर दीजिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लीज आंसर। मुझे आपकी मदद चाहिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई नीड योर हेल्प। जरा उसे जगाइए। ऐसे इंग्लिश में कहते हैं प्लीज वेक हिम अप। आशा है आप उसका ख्याल रखोगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं होप यू विल टेक केयर ऑफ हिम। मेरा एक काम करोगे? ऐसे इंग्लिश में कहते हैं विल यू डू मी ए फेवर। मुझे काम करने दो। ऐसे इंग्लिश में कहते हैं लेट मी वर्क। उन्हें आराम करने दीजिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं लेट देम रिलैक्स। यह केवल अफवाह है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इट्स ओनली ए रूमर। क्या आप विश्वास नहीं करते? इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट यू बिलीव इट। यह सुनी सुनाई बात है। इसे इंग्लिश में कहते हैं दिस इज ए हियर्ड थिंग। क्या हमें इस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए? इसे इंग्लिश में कहते हैं शुड वी ट्रस्ट दिस पर्सन। आप उनका पूरा विश्वास कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं यू कैन ट्रस्ट डैम फुली। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई हैव फुली फेथ इन हिम। मैं नहीं आ सकूंगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई वॉन्ट बी एबल टू कम। आप जो चाहते हैं मैं वह नहीं कर सकूंगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई वॉन्ट बी एबल टू डू एज यू विश। मैं आना नहीं चाहता। ऐसे इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट वॉन्ट टू कम। मुझे अफसोस है लेकिन मुझे इनकार करना पड़ रहा है। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम सॉरी बट आई हैव टू रिफ्यूज। वे इससे सहमत नहीं होंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं दे वॉन्ट एग्री टू दिस। यह संभव नहीं है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल। अफसोस है मैं यह प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता। इसे इंग्लिश में कहते हैं आई रिग्रेट आई कांट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। इसका प्रबंध नहीं हो सकता। इसे इंग्लिश में कहते हैं इट कांट बी अरेंज्ड। Thanks for watching and please subscribe my channel.